नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हमारा विषय है राजस्थानी प्रथाएँ। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पुराने समय में या वर्तमान समय में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। तो हम बात करेंगे आज राजस्थानी प्रथाओं के बारे में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं प्रथाओं के बारे में। प्रथाएं दोस्तों बहुत सारी थी, बारी बारी से उनको हम जानते हैं। पहली आती है दोस्तों आपके सती प्रथा, जिसका दूसरा नाम समरण और अनुसरण प्रथा भी इसे कहा जाता है। किसी महिला द्वारा अपने पति के साथ जिंदा जलना दोस्तों सती प्रथा कहलाता था। यानी अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती और उसी पति के साथ अगर महिला अपने प्राण त्यागने के लिए जिंदा साथ जलना चाहती तो उसे सती प्रथा कहते हैं दोस्तों। वो सती प्रथा के नाम से जानी जाती है। यानी किसी महिला द्वारा अपने पति के साथ जिंदा जलना सती प्रथा होती थी दोस्तों। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का सर्वप्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया दोस्तों। सती प्रथा 1822 कोटा राज्य व 1823 में बूंदी राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी सबसे पहले सती प्रथा को 1822 में कोटा राज्य में व 1823 को बूंदी राज्य में प्रतिबंध किया था दोस्तों। प्रतिबंध किया था। सती निवारण अधिनियम दोस्तों, सती निवारण अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम वेटिंग के प्रयासों से जारी हुआ था। लॉर्ड विलियम वेटिंग के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम 1829 क्या हुआ, जारी हुआ दोस्तों। आगे देखिए, राज्य की प्रथम सती संपन्न कुंवर व अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है दोस्तों। प्रथम कौन थी सती संपन्न कंवर थी दोस्तों। सबसे पहले सती संपन्न कंवर हुई थी दोस्तों और अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है। इसके बाद आता है बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह के विरुद्ध हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया था दोस्तों, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ था। यानी बाल विवाह के विरुद्ध 1929 में कानून बनाया था और वो लागू कब हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। इसके तहत लड़के व लड़की का विवाह योग्य आयु 18 व 14 वर्ष बताई गई। यानी उस समय जो योग्य आयु है वो 18 वर्ष लड़के की और 14 वर्ष लड़की की बताई गई दोस्तों। इस कानून को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। जो वो कानून था आपके बाल विवाह का, उसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो कानून हरविलास शारदा ने लाए थे। सन 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन कर आयु सीमा 21 व 18 कर दी दोस्तों। यानी जो शारदा एक्ट था दोस्तों, उसमें सन 1978 में उसमें संशोधन किया व लड़के की आयु 18 से 21 कर दी और लड़की की 14 से 18 वर्ष कर दी गई। 2006 में संशोधन के तहत पंडित, हलवाई एवं टेंट वाले भी दूल्हे दुल्हन के माता पिता के समान दोषी होंगे दोस्तों। अभी 2006 के अंदर एक संशोधन किया गया, उसमें अगर बाल विवाह पाया जाता है तो माता पिता के साथ साथ पंडित, हलवाई और टेंट वाले भी समान दोषी माने जाएंगे। ऐसा एक संशोधन किया गया। वर्तमान में इस कानून को बाल विवाह
प्रतिषेध अधिनियम कहा जाता है दोस्तों। अभी वर्तमान में इस कानून को शारदा एक्ट को किसके नाम से जाना जाता है? बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम के प्रतिषेध अधिनियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे आता है आपके सागड़ी या बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर प्रथा, यानी ये प्रथा क्या होती है दोस्तों? कम वेतन अथवा बिना वेतन के लोगों को बंधक बनाकर मजदूरी करवाना बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाती है दोस्तों। ये 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम इसके लिए बनाया गया था दोस्तों। 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम, सागड़ी निवारण या बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम। आगे देखिए, आगे हैं आपके दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जिसका निवारण अधिनियम 1961 में बनाया गया दोस्तों। इस अधिनियम में 2008-2009 में संशोधन हुआ दोस्तों, जिसके तहत दहेज प्रथा का मुकदमा 10 वर्ष तक प्रभावी माना जाएगा। यानी अभी 2008-9 में इसके बारे में संशोधन हुआ और जिसके तहत दहेज प्रथा का मुकदमा 10 वर्ष तक प्रभावी माना जाएगा। आगे आता है आपके विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ दोस्तों। किसके द्वारा पारित हुआ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कब हुआ? 1856 में पारित हुआ। चांदकरण शारदा ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु विधवा विवाह नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? चांदकरण शारदा ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवा विवाह नामक एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। आगे देखिए, समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होती है दोस्तों? इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में लुडलो के प्रयासों से 1861 में लगी थी। जो समाधि प्रथा है, यानी जीवित ही समाधि ले लेना, ये राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में लुडलो के प्रयासों से 1861 में किया गया। आगे आता है आपके कन्यावध। कन्यावध प्रथा, कन्या त्याग राशि से बचने हेतु कन्याओं का जन्म लेते ही उनका वध करना दोस्तों कन्यावध प्रथा कहलाती थी। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत में विष्णु सिंह के काल में लगी थी। सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत में लगी थी। किसके काल में? विष्णु सिंह के काल में लगी थी दोस्तों। इस कन्या वध पर लॉर्ड विलियम बेटिंग के प्रयासों से 1832 में कानून बनाया गया दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेटिंग के प्रयासों से 1832 में कानून बनाया गया। इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में होता है। जो कन्यावध प्रथा है वो इसका सर्वाधिक प्रचलन कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में। कन्या के जन्म लेते ही उसको मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। इस प्रथा के लिए त्याग राशि को जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रथा के लिए जो इसको त्याग करते हैं उनको जिम्मेदार माना जाता है। ज़्यादा इसमें जिम्मेदार जाति हैं दोस्तों चारण, राव, जागा, बड़वा और भाट। ये जातियां हैं जो कन्यावध को ज़्यादा मानते हैं या बढ़ावा देते हैं दोस्तों। इसके लिए जिम्मेदार जातियां ये हैं। आगे हैं आपके डावरिया प्रथा। प्राचीन समय में सामंत, जागीरदार व बड़े राजघरानों में विवाह के समय दुल्हन की विदाई के साथ भेजी जाने वाली कन्या डावरिया कहलाती है दोस्तों। जो पुराने समय में सामंत, जागीरदार और बड़े राजघराने यानी सभी ऊंची जाति के लोग, उनमें विवाह के समय दुल्हन की विदाई के समय साथ में भेजी जाने वाली कन्या डावरिया कहलाती है दोस्तों। डावरिया कहलाती है। आपसे पूछ लिया जाए डावरिया कौन है, तो विवाह के दुल्हन की विदाई के साथ भेजी जाने वाली कन्या को डावरिया कहा जाता है दोस्तों। आगे डावरिया महिला के साथ
राजा द्वारा विवाह करना दासी प्रथा है दोस्तों। जो डावरिया महिला होती है दोस्तों, उसको भेजा जाता है दुल्हन के साथ में, और राजा द्वारा उसका विवाह करना क्या कहलाता है दोस्तों? दासी प्रथा कहलाता है। आगे आता है सेंधुआ प्रथा। सेंधुआ प्रथा दोस्तों भील जनजाति में भूत पिशाच दूर करने के नाम पर वसूली गई राशि सेंधुआ प्रथा कहलाती है। आगे आता है आपके ओक प्रथा। किसी परिवार में त्योहार के दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस त्योहार पर नए बच्चे का जन्म नहीं होने तक त्योहार नहीं मनाए जाते हैं दोस्तों। इसे ओक प्रथा कहते हैं दोस्तों। ओक प्रथा क्या होती है दोस्तों? किसी परिवार में त्योहार के दिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर इस त्योहार पर नए बच्चे यानी वापस उसी त्योहार पर अगर कोई नया बच्चा जन्म नहीं लेता है, तब तक कोई भी त्योहार नहीं मनाना ओक प्रथा कहलाती है दोस्तों। ओक प्रथा ये अभी भी बहुत ही प्रचलित है दोस्तों। नाता प्रथा। किसी महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात अन्य पति के साथ निवास करना आपके नाता प्रथा कहलाती है, और आदिवासियों में इसे नात्रा कहा जाता है दोस्तों। जो आदिवासी होते हैं दोस्तों, उसमें इस नाता प्रथा को नात्रा के नाम से जाना जाता है। नाता प्रथा किसी महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात अन्य पति के साथ निवास करना नाता प्रथा कहलाता है दोस्तों। आगे आदिवासी जनजाति में अविवाहित लड़के द्वारा विवाहित लड़की को भगाकर शादी करना नातड़ा कहलाता है दोस्तों। आदिवासी जनजाति में अविवाहित लड़के द्वारा विवाहित लड़की को भगाकर शादी करना क्या कहलाता है दोस्तों? नातड़ा कहलाता है। आगे देखिए छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना दोस्तों भीलों की तलाक प्रथा होती है, उसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके झगड़ा प्रथा। झगड़ा प्रथा क्या होती है दोस्तों? भील जनजाति में किसी महिला द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास करने पर इसे पुरुष द्वारा पहले पति को दी गई धनराशि होती है, उसे झगड़ा प्रथा कहते हैं दोस्तों। भील जनजाति में दोस्तों महिला द्वारा अपने पति को छोड़ देना और अन्य पुरुष के साथ निवास करने पर जो पहला पुरुष होता है उसको दी गई धनराशि उसे क्या कहते हैं? झगड़ा प्रथा। आगे सह पलायन प्रथा आती है दोस्तों। भील जनजाति में लड़के लड़की द्वारा भागकर कुछ समय बाद गांव में आकर पटेलों के सामने विवाह करना दोस्तों क्या कहलाता है? सह पलायन प्रथा। उसके बाद आती है हाथी वेंडो प्रथा। हाथी वेंडो प्रथा क्या होती है दोस्तों? पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर फेरे लेना हाथी वेंडो प्रथा कहलाती है। पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करना हाथी वेंडो प्रथा कहलाती है दोस्तों। इसके बाद आता है मोताणा प्रथा। जनजातियों में झगड़े के दौरान मृत्यु हो जाने पर विपक्ष से मृत्यु के लिए दिए गए पैसे मोताणा प्रथा कहलाती है दोस्तों। जब किसी दो पक्षों में झगड़ा चल रहा होता है, जनजातियों में किसी दो पक्षों में झगड़े के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो विपक्ष से मृत्यु के लिए दिए गए पैसे क्या कहलाती है दोस्तों? मोताणा प्रथा कहलाती है। आगे आता है कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा क्या होती है दोस्तों? विवाह से पूर्व चरित्र की ली गई परीक्षा कुकड़ी प्रथा कहलाती है। किसी विवाह से पूर्व लड़के या लड़की की चरित्र की ली गई परीक्षा कुकड़ी प्रथा कहलाती है दोस्तों। आगे आता है आपके मोरियो मेलवो या ताड़ना प्रथा। कुकड़ी परीक्षा के बाद होने वाला विवाह मोरिया या ताड़ना प्रथा कहलाता है दोस्तों। जो कुकड़ी परीक्षा होने के बाद विवाह करना मोरिया या ताड़ना प्रथा कहलाता है दोस्तों। आगे आता है आपके डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या होती है दोस्तों? इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन भील जनजाति में होता है दोस्तों। सर्वाधिक प्रचलन किस में होता है दोस्तों? भील जनजाति में।
किसी महिला को डाकण घोषित कर उसे गांव से निष्कासित कर देना डाकण प्रथा कहलाता है दोस्तों। यानी किसी महिला को डाकण घोषित करके उसको गांव से निष्कासित कर देना आपके डाकण प्रथा कहलाता है। इसके बाद आता है आन प्रथा। ये प्रथा क्या होती है? राज परिवार के प्रति वफादार रहने हेतु आमजन को दिलाई गई कसम। यानी जो राज परिवार होते हैं उनके प्रति वफादार रहने के लिए जो आमजन होते हैं उनको दिलाई गई कसम आपकी कहलाती है आन प्रथा। इसे मेवाड़ में 1862 व आमेर में 1863 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। सबसे पहले कहाँ प्रतिबंधित किया? मेवाड़ में प्रतिबंधित किया। कब किया? 1862 में किया। उसके बाद कहाँ प्रतिबंधित हुई? आमेर में 1863। अगले साल ही इसको आमेर में भी प्रतिबंधित कर दिया था। आगे आता है आपके चौथान प्रथा। लड़की क्रय विक्रय के समय हाड़ौती राज्य में वसूला जाने वाला कर होता है दोस्तों, जिसे चौथान प्रथा कहते हैं। जब लड़की का क्रय विक्रय होता है तब हाड़ौती राज्य में वसूला गया क्रय विक्रय का कर, उसे चौथान प्रथा कहते हैं दोस्तों। आगे आता है आपके डेराना प्रथा। डेराना प्रथा क्या होती है दोस्तों? डावरिया प्रथा का एक रूप होता है जिसमें हाड़ौती से डेराना कहलाते हैं दोस्तों। डावरिया प्रथा का एक रूप होता है, हाड़ौती में डेराना कहलाता है दोस्तों। जो डेराना प्रथा होती है वो हाड़ौती में उसे डेराना के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।